नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी एग्जाम हब में। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हिस्ट्री के टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो बीपीएससी, बीपीएससी टीआरए 4.0, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इन 20 सवालों में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं। हर सवाल को ध्यान से सुनिए और जवाब देने से पहले खुद से उत्तर जरूर सोचिए, क्योंकि हो सकता है अगला सवाल आपके एग्जाम में भी देखने को मिले। तो देखते हैं 20 में से आपके कितने सवाल सही होते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का हिस्ट्री टॉप 20 क्वेश्चंस टेस्ट। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से अशोक के कलिंग युद्ध के बाद धम्म विजय की नीति अपनाने का स्पष्ट प्रमाण मिलता है? ए, प्रथम शिलालेख, बी, 13वां शिलालेख, सी, 7वां स्तंभ लेख, डी, रुम्मिन्देई अभिलेख। सही उत्तर है बी, 13वां शिलालेख। प्रश्न नंबर 2, गुप्त काल में औपरेक पदाधिकारी का मुख्य संबंध किससे था? ए, ग्राम प्रशासन, बी, प्रांतीय प्रशासन, सी, न्यायिक प्रशासन, डी, सैन्य प्रशासन। सही उत्तर है बी, प्रांतीय प्रशासन। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस शासक के समय चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था? ए, चंद्रगुप्त मौर्य, बी, समुद्रगुप्त, सी, हर्षवर्धन, डी, कुमारगुप्त। सही उत्तर है सी, हर्षवर्धन। प्रश्न नंबर 4, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ए, धार्मिक कर की वसूली, बी, सैनिकों को भूमि का स्थायी स्वामित्व देना, सी, राजस्व संग्रह एवं सैनिक व्यवस्था को संचालित करना, डी, व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। सही उत्तर है सी, राजस्व संग्रह एवं सैनिक व्यवस्था को संचालित करना। प्रश्न नंबर 5, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य था? ए, किसानों को ऋण उपलब्ध कराना, बी, सेना के रख रखाव की लागत कम करना, सी, विदेशी व्यापार बढ़ाना, डी, जमींदारों की शक्ति बढ़ाना। सही उत्तर है बी, सेना के रख रखाव की लागत कम करना। प्रश्न नंबर 6, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में अमरनायक व्यवस्था किससे संबंधित थी? ए, धार्मिक प्रशासन, बी, भूमि एवं सैन्य प्रशासन, सी, न्याय व्यवस्था, डी, समुद्री व्यापार। सही उत्तर है बी, भूमि एवं सैन्य प्रशासन। प्रश्न नंबर 7, मुगल प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से विकसित करने का श्रेय मुख्यतः किसे दिया जाता है? ए, बाबर, बी, हुमायूं, सी, अकबर, डी, औरंगजेब। सही उत्तर है सी, अकबर। प्रश्न नंबर 8, अकबर की सुलह-ए-कुल नीति का मूल उद्देश्य था? ए, केवल मुस्लिम धर्म का विस्तार, बी, धार्मिक सहिष्णुता एवं सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार, सी, हिंदू धर्म को राजकीय धर्म बनाना, डी, उलेमा की राजनीतिक शक्ति बढ़ाना। सही उत्तर है बी, धार्मिक सहिष्णुता एवं सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार। प्रश्न नंबर 9, 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को निम्न में से किस क्षेत्र की दीवानी प्राप्त हुई? ए, बंगाल, बिहार और ओडिशा, बी, पंजाब और सिंध, सी, अवध और रोहिलखंड, डी, मद्रास और मैसूर। सही उत्तर है ए, बंगाल, बिहार और ओडिशा। प्रश्न नंबर 10, स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट 1793 मुख्यतः किसके शासनकाल में लागू किया गया? ए, वारेन हेस्टिंग्स, बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी, लॉर्ड वेलेजली, डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक।
सही उत्तर है बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न नंबर 11, धन निष्कासन सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने वाले प्रमुख राष्ट्रवादी नेता कौन थे? ए, गोपाल कृष्ण गोखले, बी, दादा भाई नौरोजी, सी, लाला लाजपत राय, डी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। सही उत्तर है बी, दादा भाई नौरोजी। प्रश्न नंबर 12, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए, कानपुर, बहादुर शाह जफर, बी, झांसी, बेगम हजरत महल, सी, लखनऊ, बेगम हजरत महल, डी, बिहार, तात्या टोपे। सही उत्तर है सी, लखनऊ, बेगम हजरत महल। प्रश्न नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज को लक्ष्य के रूप में प्रमुखता से स्वीकार किया गया? ए, कलकत्ता अधिवेशन 1906, बी, सूरत अधिवेशन 1907, सी, लखनऊ अधिवेशन 1916, डी, लाहौर अधिवेशन 1929। सही उत्तर है ए, कलकत्ता अधिवेशन 1906। प्रश्न नंबर 14, गांधीजी के नेतृत्व में भारत में पहला सत्याग्रह निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है? ए, खेड़ा सत्याग्रह, बी, अहमदाबाद मिल हड़ताल, सी, चंपारण सत्याग्रह, डी, बारडोली सत्याग्रह। सही उत्तर है सी, चंपारण सत्याग्रह। प्रश्न नंबर 15, असहयोग आंदोलन को वापस लेने का तत्काल कारण क्या था? ए, साइमन कमीशन का आगमन, बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी, चौरी चौरा की घटना, डी, गांधी इरविन समझौता। सही उत्तर है सी, चौरी चौरा की घटना। प्रश्न नंबर 16, भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या थी? ए, भारत को तत्काल स्वतंत्रता देना, बी, प्रांतीय स्वायत्ता की स्थापना, सी, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी सरकार, डी, पृथक निर्वाचन की पूर्ण समाप्ति। सही उत्तर है बी, प्रांतीय स्वायत्ता की स्थापना। प्रश्न नंबर 17, कैबिनेट मिशन योजना 1946 का मुख्य उद्देश्य था? ए, भारत को गणराज्य घोषित करना, बी, भारत के लिए संविधान निर्माण की प्रक्रिया निर्धारित करना, सी, भारत में द्वैध शासन लागू करना, डी, भारतीय रियासतों को समाप्त करना। सही उत्तर है बी, भारत के लिए संविधान निर्माण की प्रक्रिया निर्धारित करना। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? ए, वेद समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, बी, ब्रह्म समाज, राजा राममोहन राय, सी, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, डी, सत्यशोधक समाज, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। सही उत्तर है डी, सत्यशोधक समाज, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। प्रश्न नंबर 19, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? ए, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ, बी, कंपनी के राजनीतिक मामलों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ा, सी, भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ, डी, भारत में द्वैध शासन समाप्त हुआ। सही उत्तर है बी, कंपनी के राजनीतिक मामलों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ा। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बंगाल विभाजन, सूरत विभाजन, लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह। ए, 1234, बी, 2134, सी, 1324, डी, 2314। सही उत्तर है ए, 1234। तो दोस्तों, आज के इस हिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चंस के टेस्ट में आपका प्रदर्शन कैसा रहा? अगर आपने 20 में से 15 या उससे ज्यादा प्रश्न सही किए हैं, तो आपकी तैयारी काफी अच्छी है।
लेकिन अगर आपका स्कोर कम रहा है तो बिल्कुल निराश मत होइए। गलत हुए प्रश्नों को दोबारा जरूर पढ़ें और उनका रिवीजन करें। अपना स्कोर 20 में से कितना रहा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको बीपीएससी, बीपीएससी टीआरए 4.0, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे की तैयारी के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए तो सरकारी एग्जाम हब को सब्सक्राइब जरूर करें।